साथियों नमस्कार। आज 19 अगस्त 2024 है। रक्षाबंधन और छुट्टी है और घर पर बैठा था तो अभी भी एक वीडियो मैंने देखी। एक मेरे ही पेशे से जुड़े एडवोकेट जय भीम प्रकाश नाम से हमारे एक एडवोकेट साथी हैं। वो यूट्यूब पर डाली गई अपनी वीडियो के माध्यम से कुछ वक्तव्य रख रहे थे, जिनके मैं सार आपको बता देता हूँ क्या कह रहे थे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अगस्त 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण के ऊपर 7 जजों की बड़ी बेंच ने एक निर्णय लिया है और आरक्षण में वर्गीकरण के प्रावधान की एक तरीके से कहें कि वकालत की गई है। वो बात अलग है कि ये राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है कि उसमें उसका पूरा वो खाका देखें और उसको सभी राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में लागू करें, जिसमें सर्वप्रथम अभी हरियाणा ने भी लगभग घोषणा की है। वो बात अलग है कि वो भी एक लॉलीपॉप ही है, क्योंकि आचार संहिता के बाद हरियाणा में चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं। नई सरकार कौन सी बनेगी, कब बनेगी, तो उसको भी मैं तो एक राजनीतिक लॉलीपॉप मान सकता हूँ। लेकिन जय भीम प्रकाश जी ने मैं ये कहूँ कि वाल्मीकि संगठनों एवं पूरे वाल्मीकि समाज के ऊपर एक कटाक्ष करते हुए जो वीडियो शेयर की है। 1 अगस्त 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरोध में एक हवा बनाने के लिए कुछ संगठनों ने आगामी 21 अगस्त 2024 को एक भारत बंद का आह्वान किया है। शायद ये लोग माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से खुश नहीं हैं। उनमें जय भीम प्रकाश जी भी हैं और भी इनके साथीगण हैं जो लोग भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। आपको जो मुद्दे आपके समझ के बाहर हो, आप उन पर दही खा के बैठ जाओ, मुंह में दही जमा के बैठ जाओ, और जो आपके थोड़ा सा भी विरोध में जाते हैं उसके लिए आप भारत बंद करो या दुनिया बंद करो या पृथ्वी बंद करो या पूरे ब्रह्मांड को बंद करो, वो आपकी मर्जी है। इस भारत 21 अगस्त 2024 को होने वाले भारत बंद के विपक्ष में भी कुछ संगठनों में, विशेष तौर पर कुछ वाल्मीकि संगठनों ने इस भारत बंद का विरोध करने का निश्चय किया है। तो बंधु एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, यदि आपका भारत बंद करने का आह्वान आपका अधिकार है, तो वाल्मीकि संगठन और वाल्मीकि समाज का भी ये अधिकार है कि वो किस आंदोलन का साथ दे और किस आंदोलन का विरोध करे, ये भी उनका अधिकार है। आप इस प्रकार से किसी समाज और विशेष तौर पर वाल्मीकि समाज के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। विशेष तौर पर उन्होंने कटाक्ष किया राष्ट्रीय झाड़ू मंच, उस संगठन में भी अधिकतर वाल्मीकि साथी हैं हमारे, और अखिल भारतीय मजदूर संघ। अखिल भारतीय मजदूर संघ को तो उन्होंने एक प्रकार से न जाने कौन सा ऐसा सिस्टम मान लिया जिसका वो विरोध कर रहे हैं। और मैं आपको विशेष तौर पर ध्यान दिला दूं कि ये दोनों ही संगठन हमारे भारतवर्ष के सबसे वंचित वर्गों में से एक, यानी कि देश को साफ रखने वाले सफाई कर्मचारियों के विषयों को आगे लेकर आते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन अब हमारे एडवोकेट जय भीम जी ने पूरे के पूरे वाल्मीकि समाज को ही सफाई कर्मचारी मान लिया। बहुत कुछ कह दिया उन्होंने, आप पढ़ते नहीं हो, लिखते नहीं हो, हमारा तुम्हारे ऊपर एहसान है, बाबा साहब का तुम्हारे ऊपर एहसान है, वगैरह वगैरह वगैरह। जय भीम प्रकाश जी कहते हैं कि अगर तुम्हें पुतले जलाने हैं, ये जय भीम प्रकाश जी बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। वो कहते हैं कि आप योगी का पुतला जलाओ, अडानी जी का,
पुतला जलाओ, आडवाणी जी का पुतला जलाओ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाओ, रामायण का पुतला जलाओ, महाभारत का पुतला जलाओ। आपने और आपके पूर्वजों ने कितने जला लिए इनके पुतले? जब आप ही के संगठन के लोग या आप ही के जैसी सोच रखने वाले लोगों को जब निगम पार्षदों का टिकट दिया जाता है, एमएलए का टिकट दिया जाता है, सांसद का टिकट दिया जाता है, उन्हें राज्यसभा मेंबर बनाया जाता है, उन्हें एमएलए, निगम पार्षद या और कोई राजनीतिक पद दिए जाते हैं, तब तुम्हारे ये दिमाग में कौन सा केमिकल लोचा हो जाता है? तब तुम लोग क्यों मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हो और उन्हीं बीजेपी और आरएसएस के कंधों पर उनका सहारा लेकर निगम पार्षद, एमएलए, सांसद, राज्यसभा मेंबर बनने वाले अपने साथियों का तुम कैसे पगड़ी लेकर, माला लेकर वगैरह वगैरह करके आप लोग उनकी चमचागिरी में लग जाते हो? आप लोगों ने, आपके पूर्वजों ने भी कभी नरेंद्र मोदी, योगी जी, आडवाणी जी, रामायण महाभारत के पुतले जलाए कभी? या क्या आपके अपने लोग आरएसएस में नहीं है? क्या आपके अपने लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? क्या आपके अपने लोग नरेंद्र मोदी जी, आडवाणी जी, योगी जी को मानने वाले नहीं हैं? उनके आगे पीछे नहीं घूमते हैं, उनके झंडे डंडे नहीं उठाते, उनके नारे नहीं लगाते, उनकी पार्टी को, उनकी विचारधारा को मजबूत नहीं करते हैं? क्या आप लोगों के अंदर, खुद के अंदर इतनी हिम्मत, या ये कहूँ कि आपकी औकात है कि आप रामायण का पुतला जला दो? आपकी औकात है खुद की? मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूँ, आपकी औकात है महाभारत को जला दो? बकवास करते हो। सिर्फ और सिर्फ आप वाल्मीकि लोगों को उकसाने का काम कर सकते हो, जैसे कि आप और आपके पूर्वज पहले करते आए हैं। उकसाओ वाल्मीकियों को, मलाई खाएंगे हम। दूध पियोगे फुल क्रीम, बेवकूफ़ बनाओगे बोल के जय भीम जय भीम जय भीम। दूध पियोगे फुल क्रीम, बाहर वाल्मीकियों को बेवकूफ़ बनाओगे ये बोल के जय भीम जय भीम जय भीम। ये ना चल बे, ये ना चल बे। आप ये कहते हो कि आंदोलनों में वाल्मीकि समाज का कोई योगदान नहीं है। आपको याद होगा आरक्षण के विषय पर 2 अप्रैल को एक बड़ा आंदोलन हुआ था। क्या आप उस आंदोलन को कामयाब अकेले आप लोगों ने कर लिया था? आपके पूर्वजों ने कर लिया था? या ऊपर से आपके फरिश्ते उतर के आ गए थे? वाल्मीकि लोगों का उसमें कोई योगदान नहीं था? क्या आप लोग इतने निकम्मे हो गए कि पल पल हर घड़ी वाल्मीकि के योगदानों को, वाल्मीकि की कुर्बानियों को आप लोग भूलकर मलाई खाते रहोगे? आप ये कहते हो, हमारे पूर्वजों के ऊपर कटाक्ष करते हो जय भीम प्रकाश जी, कि हमारे तो छोड़ो, हमारे पूर्वजों ने भी कभी योगदान नहीं दिया। आप ये कहते हो कि मायावती जी का हमारे पर बहुत बड़ा योगदान है। क्या मायावती जी ने हल्का फुल्का अगर वाल्मीकि समाज के लिए कभी सपने में सोचा होगा तो वोट किसने दिए थे? क्या वाल्मीकि समाज ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनने में वाल्मीकि समाज का कोई योगदान नहीं है? वाल्मीकि समाज का वोट नहीं मिला था आपको? आप इसको आधिकारिक तौर पर मायावती जी से कहलवा दीजिए एक बार। जिस मायावती जी की आप तरफदारी कर रहे हैं या जिस चंद्रशेखर की आप तरफदारी कर रहे हैं, इन दोनों के मुंह से एक बार कहलवा दीजिए कि वाल्मीकि समाज ने कभी इन लोगों का साथ नहीं दिया, या वाल्मीकि समाज के सहायता और सहयोग के बिना ये लोग नेता बन सकते हैं। मैं औकात शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपकी तो छोड़ो, आपकी मायावती, आपके चंद्रशेखर की भी औकात नहीं है वाल्मीकि समाज के अलावा निगम पार्षद का चुनाव भी जीत जाओ। मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ इस बात को। वो बात अलग है, वाल्मीकि समाज एक भोला समाज है। आप लोगों से जब मर्जी गुमराह कर देते हो। मेहनत करते हैं हम, आंदोलन करते हैं हम, सड़क पे उतरते हैं हम, जेल जाते हैं हम, गोलियां खाते हैं हम, मलाई खाते हो तुम। और ऊपर से तुम लोग एक और हमें टोकन दे रहे हो कि बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई। कैसे बड़े भाई भैया? बड़े भाई का कर्तव्य आप जानते हो? बड़े भाई का कर्तव्य ये होता है कि अगर एक बड़ा भाई पनप गया तो अपने छोटे भाइयों को सोचता है कि चलो इसको भी हम ऊपर लेके आए। आपकी बहन जी, आपकी मायावती ने कभी इस बात को सोचा? कितने बड़े पदों पर आपकी मायावती ने वाल्मीकियों को बीएसपी में पद दिए? कितने वाल्मीकि लोगों को सांसद के टिकट देकर उन्हें लोकसभा में भेजा? कितने वाल्मीकियों को राज्यसभा मेंबर बनाया? कितने वाल्मीकियों को विधायक बनाया मायावती जी ने? मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ। कितने वाल्मीकि को बहन मायावती, आपकी बहन मायावती जी ने जज बनने में, आईएएस बनने में, आईपीएस बनने में, गजिस्ट्रेट ऑफिसर बनने में, बड़े पदाधिकारी बनने में कितनों की मायावती ने हेल्प की? बल्कि मैं आपको कहना चाहूँगा
जब तक वाल्मीकि समाज मायावती के साथ था तब तक मायावती की तूती बोलती थी। अब जैसे वाल्मीकि समाज ने हाथ खींचा है, मायावती को और आप लोगों को आपकी औकात का पता लग गया है। मैं चैलेंज शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप खुद बार बार, बाकी सबको तो छोड़ दीजिए, आप सीधा वाल्मीकि भगवान को भी कहते हो भगवान वाल्मीकि ब्राह्मण थे, भगवान वाल्मीकि ब्राह्मण थे, भगवान वाल्मीकि ब्राह्मण थे। तो महात्मा बुद्ध कौन सा तुम्हारी जाति का चमार था? वो भी क्षत्रिय था। अगर वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे तो भगवान बुद्ध, मैं भी उनमें आस्था रखता हूँ, मैं भी मानता हूँ, भगवान बुद्ध के विचारों को मैं भी महसूस करता हूँ कि हाँ वो एक महान पुरुष थे। लेकिन अगर आप कटाक्ष वाली बात पर आओगे तो कटाक्ष का जवाब कटाक्ष से जाएगा, और आपके एक एक शब्द का जवाब दूंगा। एक क्वेश्चन नहीं, 1000 क्वेश्चन करना। आपकी 1000 क्वेश्चनों का जवाब मैं दूंगा। एडवोकेट सुरेश कुमार वाल्मीकि। आप कहते हो भगवान वाल्मीकि ब्राह्मण थे, मैं आपके पाले में ज्ञान फेंकता हूँ। महात्मा बुद्ध कौन सी जाति के थे? आपके फूफा जी थे या आपके दादाजी थे? वो भी क्षत्रिय थे। अगर हम ब्राह्मण भगवान वाल्मीकि के को अपना आराध्य मानते तो तुम भी क्षत्रिय को अपना आराध्य मानते हो। दूसरी तरफ तुम लोग वाल्मीकि को क्षत्रियों के खिलाफ भड़काते हो और खुद क्षत्रिय का ही नाम जपते हो। अरे बंधु, मैं आपका ही खुद एक, आप ये कहते हो कि जाटव समाज का वाल्मीकि समाज आभार माने, एहसान माने कि जाटव समाज ने वाल्मीकि समाज में चेतना जगा दी। कौन सी चेतना जगाई भैया? कब चेतना जगा दी? कौन सा ट्यूशन दे दिया तुमने? कितने वाल्मीकि को तुमने IAS बनाने में मदद की? कितने वाल्मीकि को तुमने जज बनाने में मदद की? कितने वाल्मीकि लोगों को तुमने निगम पार्षद, MLA, सांसद, राज्यसभा मेंबर या और कोई बड़ा आदमी बनाने में मदद की? बता तो दो मुझे। राजनीतिक चेतना बनाई आपने, कुछ राजनीतिक चेतना वाल्मीकियों में नहीं जगाई। अगर आप लोगों ने राजनीतिक चेतना वाल्मीकियों में जगाई होती तो मिस्टर जय भीम प्रकाश आधे अधूरे अम्बेडकरवादी, चैलेंज करके बोल रहा हूँ आपको, आधे अधूरे अम्बेडकरवादी, या ये कहूँ कि आडंबरवादी एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, आप लोगों ने वाल्मीकि समाज के अंदर कोई चेतना नहीं जगाई। मैं तो आप ही के शब्दों को ही दोहरा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने वाल्मीकि समाज के अंदर चेतना जगाई होती तो आज वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी तबका कहकर संबोधित ना करते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 अगस्त 2024 का ये जो फैसला आया, आप कहते हो कि वाल्मीकि लोग पढ़ते नहीं हैं, शिक्षित नहीं, शिक्षा प्राप्त नहीं करते। आपके सामने जो बैठा ये भी एडवोकेट सुरेश कुमार वाल्मीकि है। और जिस शख्स ने 1 अगस्त 2024 का जो निर्णय आया माननीय उच्चतम न्यायालय का, उस मुकदमे को ले जाने वाला भी वाल्मीकि OP शुक्ला है। वाल्मीकि समाज का वो ब्राह्मण नहीं है। औरों की तो छोड़ो यार, मैं तुम्हारे ऊपर कटाक्ष कर रहा हूँ और चैलेंज करके कटाक्ष करता हूँ। शब्द मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जय भीम जी, आपके ऊपर चैलेंज करके कटाक्ष कर रहा हूँ विद प्रमाण। आप कहते हो कि सभी जातियाँ, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे जाटव हो, चाहे खटीक हो, चाहे धाणक हो, चाहे धोबी, सब एक हैं। मकान नंबर E504 मंगोलपुर याद है आपको? मैं याद दिला देता हूँ आपका दोगलापन। साथियों, दिल्ली मंगोलपुरी के E ब्लॉक में मकान नंबर 504 है, जहाँ पर एक व्यक्ति रहते हैं सुभाष जी, उनका एक बेटा है करण, वो खटीक समाज से है। खटीक समाज तो जय भीम जी आपको पता होगा ना, ब्राह्मण नहीं है, वैश्य या क्षत्रिय नहीं है। खटीक समाज भी SC कोटे का एक वर्ग है। और एक उन्हीं की पिछली गली में एक और साथी रहते हैं, इनका नाम है अशोक कुमार, वो जाटव समाज से हैं। एक बार वाक्य मैं आप बताता हूँ, और इन महाशय आधे अधूरे आडंबरवादी की मैं पोल खोलता हूँ कि कितने बड़े अम्बेडकरवादी हैं, जो सबको तो कहते हैं कि SC कोटा एक है, लेकिन असल में ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के बारे में सोचते हैं, यानी चमार जाति के लिए। वाक्य ये था, E504 मंगोलपुरी में रहने वाले करण और उनके जस्ट पिछली गली में रहने वाले अशोक कुमार, उनकी बेटी है। इन दोनों का आपस में जो आजकल होना कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों का आपस में लव अफेयर था, दोनों ही बालिग थे। अब इन्हें क्या चाहिए था? अगर ये अपने आप को अम्बेडकरवादी बोलते हैं, सभी आरक्षित या SC कोटि की जातियों को एक मानते, तो इनका कर्तव्य बनता था ये एक होकर मिलाएं। चलो भाई, दोनों बच्चे हैं, एक ही वर्ग के हैं,
दोनों ने कोई बात नहीं, नासमझी के तहत ही सही, अगर इन लोगों ने शादी कर ली है तो अब इसको अमली जामा पहनाया जाए, क्योंकि एक ही वक्त तो है, क्या खटीक क्या चमार है, तो एक ही परिवार। लेकिन वहाँ पर इन्होंने जय भीम प्रकाश जी ने ऐसा नहीं किया, वहाँ इन्होंने वकालत याद आ गई, नोट कमाना याद आ गया। इन जय भीम प्रकाश जी ने जानबूझकर थाना मंगोलपुरी में उस खटीक समाज के करण और उसके परिवार के खिलाफ उस जाटो समाज की लड़की को अगवा करने के संदर्भ में एफआईआर दर्ज कराई। नतीजा ये निकला कि उस खटीक परिवार के उस लड़के के चाचा ओम प्रकाश और भारत को प्रताड़ित किया गया, उसके दादा को, उसकी दादी को परेशान किया गया। वो भी तो 80 कोटे का था भाई। लेकिन जब मेरे संज्ञान में ये विषय आया तो मैंने इनके और भी टीम के साथी हैं, वो भी जाटो समाज के ही हैं और जय भीम फुल क्रीम खाते फिरते हैं, राजनीति करते फिरते हैं बीएसपी की। मैंने उनकी नॉलेज में डाला और मैंने उनसे कहा कि देखो, लड़की अगर जाटव की, लड़का खटीक का, दोनों हैं तो भाई 80 कोटे के, अरे कोई बात नहीं, 5 आदमी इनके हो जाए, 5 आदमी इनके हो जाएं, दोनों को, बच्चों को, दोनों के परिवारों को समझाओ। अगर आगे गाड़ी चलने वाली नहीं है तो दोनों को समझाकर अलग कर दो। लेकिन अगर ये लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं तो दोनों की शादी कर दो, क्या बुरा था, क्योंकि दोनों 80 कोटे के हैं। लेकिन नहीं माने ये लोग। और इन जय भीम प्रकाश जी का पेट यहाँ तक नहीं भरा, ये उस विषय को इन्होंने हैबियस कॉर्पस माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में डाली। इस हद तक इन्होंने 80 कोटे के ही खटीक समाज के कर्ण नामक व्यक्ति को इतना, उसको और उसके परिवार को प्रताड़ित किया कि हैबियस कॉर्पस अपने ही वर्ग, अपने ही 80 कोटे कर्ण के खिलाफ इन्होंने हाई कोर्ट में डाल दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की जाटो समाज की थी। हुआ क्या, मुँह की खानी पड़ी। लड़की ने हाई कोर्ट में बोल दिया, मैं अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी और हैबियस कॉर्पस टाइम फीस। सच्चाई है। अरे जय भीम भाई, तब आप लोगों का ये नाम भी आपने रखकर जय भीम को भी बदनाम कर रहे हो यार, ये नाम भी हटा दो तुम्हें। जय भीम, जय भीम, भीम का नाम लेते हो, अम्बेडकर का नाम लेते हो और 80 कोटे के अपने एक खटीक समाज के लिए आप झूठी एफआईआर दर्ज कराते हो, उसको हाई कोर्ट तक लेके जाते हो। क्या खटीक समाज के 80 कोटे से अलग है? नहीं ना, तो शर्म कीजिए। रही बात वाल्मीकि समाज पर कटाक्ष करने की, तो वाल्मीकि समाज पर कटाक्ष करना बंद कीजिए, अन्यथा आप इस बात से पूरी तरीके से समझदार हैं कि अगर आपके पास, आपके दिमाग में चंद शब्द हैं जिन्हें आप अपने मुख से निकाल सकते हो, तो साहब हमारी भी जुबान गिरवी नहीं पड़ी हुई है, बोल हम भी सकते हैं, आपसे अच्छा बोल सकते हैं, आपसे अच्छा दिख सकते हैं, आपसे अच्छा कर भी सकते हैं। आपको अपना भारत बंद करना है, पाकिस्तान बंद करना है, बांग्लादेश, अमेरिका, चाइना, रशिया, जो आपको बंद करना है वो आप करो, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। आपको दुनिया बंद करनी है करो, आपको तीनों लोग ब्रह्मांड बंद करना, चांद सितारे सूरज जो बंद करना है करो। लेकिन वाल्मीकि समाज को भी अधिकार है कि वो किस आंदोलन का साथ देगा और किस आंदोलन का साथ नहीं देगा। ये वाल्मीकि समाज का पूरा पूरा अधिकार है। और अब आपकी ऐसी वाणी, आपकी एक शिक्षित व्यक्ति की अगर ये विचारधारा, तो मैं समझ सकता हूँ कि बाकी जो आपकी गैंग के जो लोग हैं वो हमारे लिए क्या विचार रखते हैं। मैं भी आपके द्वारा 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का सख्त विरोध करता हूँ। मुझे, मेरी पीढ़ी को, मेरे वर्ग को, मेरे पूरे वाल्मीकि समाज को माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वीकार है। हम माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। परमादरणीय देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से हम ये आग्रह करते हैं कि समस्त राज्य सरकारों में इस आरक्षण में वर्गीकरण को लागू किया जाए, ताकि जय भीम प्रकाश जैसी सोच रखने वाले लोग मेरी आने वाली जनरेशन को सफाई कर्मचारी कहकर बार बार इस तरीके से प्रताड़ित ना करें, ये कहना बंद कर दें, क्योंकि तुम लोगों ने मलाई खा ली है। और मैं इस बात को मुखर स्वभाव में कहता हूँ, आप ही के शब्दों को दोहराते हुए। आप ये कहते हो कि वाल्मीकि लोग पढ़ते नहीं हैं, वाल्मीकि लोग सिर्फ सफाई में लगे रहते हैं, उसका कारण भी आप ही लोग हो। मलाई आप लोगों ने खाई है, क्योंकि आरक्षण की खाते हो तुम दूध क्रीम, मलाई क्रीम, और हमें बेवकूफ़ बनाते हो ये कह के जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारी मर्ज़ी है। अम्बेडकर साहब हमारे लिए आराध्य थे, आराध्य हैं, आराध्य रहेंगे।
भगवान बुद्ध हमारे लिए आराध्य थे, आराध्य हैं, आराध्य रहेंगे, लेकिन भगवान वाल्मीकि जी के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए यदि आप एक शब्द भी कहते तो आप हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो। जय भीम, जय संविधान, जय वाल्मीकि, जय श्री राम और जय माननीय उच्चतम न्यायालय। धन्यवाद। मैं आप सभी का साथी एडवोकेट सुरेश कुमार वाल्मीकि।